से दुश्मनी ले लेनी चाहिए। आपने कहा कि मैं पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट अपनी छोड़ने को तैयार हूं। अगर मुख्यमंत्री मुझसे वादा करते हैं, वो कहते हैं कि साहब हम कर देंगे, तो हमें कोई एतराज, मेरे क्षेत्र का काम कर दें। अगर मेरी विधायकी का बलिदान देकर मेरे क्षेत्र का उद्धार के हाथ में है। कुछ समय पहले एक तस्वीर देखी गई, जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उनके साथ और कैलाश विजयवर्गीय भी साथ में थे। लोगों का यह कहना है कि आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी होती तो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ता मैं। लेकिन तुरंत जीतने के बाद आप वहां पर उन लोगों के बीच उपस्थित हैं। पुष्कर सिंह धामी, लोगों का सवाल तो बनेगा ना। पुष्कर सिंह धामी के और मेरे रिश्ते 22 साल से हैं। 2000 से हम दोनों मित्र हैं, हमारे भाइयों जैसे रिश्ते हैं। तो मैं विधायक बन गया तो मैं अपने रिश्ते नहीं छोड़ सकता। कैलाश विजयवर्गीय जी के साथ मेरे रिश्ते लगभग 10 साल से हैं। तो क्या मैं विधायक बनने के बाद मैं अपने रिश्ते छोड़ दूं? ये संभव नहीं है। लेकिन विधानसभा के अंदर ना मैं किसी का दोस्त हूं, ना कोई मेरा दुश्मन है। जनता का प्रतिनिधि हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गलत करेगी, मैं उसका विरोध करूंगा और सरेआम करूंगा और आपको देखने को मिलेगा। मतलब आपके साथ जिनके रिश्ते पुराने हैं उनके साथ आप खड़े हैं। लेकिन एक सवाल ये है, विधानसभा से बाहर खड़ा हूं, विधानसभा के अंदर मैं जनता का प्रतिनिधि हूं। जनता के मुद्दे मेरे लिए सर्वोपरि हैं। फिर चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कोई भी हो, अगर मुझे विरोध करना पड़ेगा गलत काम का, मैं विरोध करूंगा। जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, मैं उनके साथ भी लड़ूंगा। तो विधानसभा और मित्रता को लेकर के मैं सवाल ही कर लेता हूं। फिर आपने कहा कि मैं पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट अपनी छोड़ने को तैयार हूं। जी मैंने कहा, लेकिन मैंने क्यों कहा ये भी आपने शायद उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। बिल्कुल। मैंने कहा साहब, मेरे यहाँ खादर में गंगा नदी का तटबंध टूटा हुआ है, तटबंध बना दीजिए और सड़क बना दीजिए हरिद्वार तक। सोलानी नदी का तटबंध बना दीजिए, सिडकुल की स्थापना करके फैक्ट्रीज के साथ MOU करके दे दीजिए। जोगावाला से लेके रुड़की तक सरकारी बसें चला दीजिए। अय्यापुर धर्मपुर की सड़क बना दीजिए, उनको गांव को जोड़ दीजिए। लंढोरा में डिग्री कॉलेज बना दीजिए और लंढोरा के बिजली घर का उच्चीकरण कर दीजिए। ढंढेरा के सारे तालाब का स्थायी पानी की निकासी का समाधान कर दीजिए। मेरी सीट ले लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये वो काम है जो मुझे करने में सालों लग जाएंगे। अगर मुख्यमंत्री मुझसे वादा करते हैं, वो कहते हैं कि साहब हम कर देंगे, तो हमें कोई एतराज, मेरे क्षेत्र का काम कर दें। अगर मेरी विधायकी का बलिदान देकर मेरे क्षेत्र का उद्धार होता है, तो ऐसी विधायकी 10 बार कुर्बान है। मतलब इतने सारे काम आपने एक साथ गिना दिए, तो आपको लगता है कि फिर वो लड़ेंगे? आपने तो मतलब एक डील की अगर हम बात करें तो बुराई क्या है? अगर मैं अपने जनता के लिए डील कर रहा हूं तो क्या डील है? मैं पैसे थोड़े मांग रहा हूं। लोगों ने तो यहाँ पर पार्टियां बदल ली पैसे लेकर। तो भाई, तो आपका उद्देश्य ये है कि जिन वादों के साथ आप जनता के बीच आए थे, जिस विषय को लेकर के जनता ने मैंने जो वादे किए थे जनता से चुनाव लड़ने से पहले, मेरे वो सारे वादे आप कोई भी पूरा कर दो, मेरी सीट ले लो, अभी ले लो। मतलब वादे पूरे होने चाहिए मुख्यतः। बिल्कुल। हमको विधायकी बनकर कोई गुंडाई थोड़ा ही करनी है, हमको कोई दबंगई दिखाते थोड़े घूमना है कि हाँ हम विधायक हैं। अरे भाई, मेरा बलिदान देने से, मेरे कुर्बानी देने से मेरे क्षेत्र का भला होता है। भाई साहब, ऐसी विधायकी 10 बार कुर्बान है, अभी ले लो।